से अनुरोध करूंगा वो आए और अपने विचारों से हम सभी को संबोधित करें। माननीय बंते जी, थोड़ी पीछे उठ जाओ बेटा, नाम दे। आज के इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव कमेटी की ओर से 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे उपासक जी कर रहे हैं। और जितनी भी इस समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष जी हैं, संरक्षक जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, आदि जितने भी सदस्य हैं, उन सबके लिए मैं बुद्धा धम्मा एंड संघ की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम आयोजित किया। और ये गत वर्षों से, पिछले कई वर्षों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। ये समिति अपने परिवार को भी देखती है और समाज को भी देखती है। तो सामाजिक कार्य करना कोई आसान बात नहीं होती है। जो सामाजिक कार्य करता है उससे पूछिए, जो दिन रात मेहनत करता है कि समाज की सेवा कैसे की जाती है। तो इस परिवार के साथ भी और समाज का जो कल्याण कर रहे हैं, समाज की लिए जो प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ। और आज हमारे जितने भी श्रद्धावान उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं, 13 अप्रैल 14 अप्रैल आज 2 दिन से ये लगातार समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों ने अपने अपने कीमती समय को निकाल करके इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ। इसके साथ ही हमारे जो सभासद जी हैं, मंत्री जी हैं, या जो गेस्ट हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, अतिथि महोदय हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ। हमारे बबली जाटव जी हैं, हमारे अन्य जो उपासक जी हैं, शायद मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो उन सब के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ एवं बुद्ध धम्मा एंड संघ की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ। हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अभी मुजफ्फरनगर की जो टीम थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कैसे अपने परिवार को छोड़ करके और देश के कोने कोने में जा कर के ये उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस टीम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब का जन्मोत्सव के उत्सव अवसर पर आज संपूर्ण भारत में रैलियां निकाली जा रही हैं, जगह जगह समारोह किए जा रहे हैं, जगह जगह बहुत अच्छे सांस्कृतिक समायोजन किए जा रहे हैं। तो मुख्य बात हम बाबा साहब की करते हैं तो शिक्षा को लेकर के, एक तो महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। महिलाओं को बराबरी का जो अधिकार दिया वो बाबा साहब ने दिया। महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकती है। स्त्री को कभी कमज़ोर नहीं समझा जाए, ऐसा बुद्ध का भी कॉन्सेप्ट था और बाबा साहब का भी कॉन्सेप्ट था। पढ़ने की जो आज़ादी है, नौकरियों में जो व्यवस्था है, वो सब बाबा साहब ने दे रखी है। तो इसी के साथ ही सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और शिक्षा से ही प्रत्येक समाज का उद्धार होता है, प्रत्येक समाज का कल्याण होता है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी समाज का जो उत्थान होता है वो स्त्रियों से मैं आंकता हूँ। जिस समाज की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती हैं वो समाज उन्नति करता है। तो इसीलिए आप शिक्षा पर बहुत ध्यान दें, बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दें, अच्छे से अच्छे जो डिग्रियाँ होती हैं उसके लिए दें। और जितने भी समाज के जो लोग हैं जो पढ़े लिख कर के उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि उनको कोई कार्य ना आता हो। कुछ ना कुछ अपने शिल्प सीखिए, शिल्प कला सीखिए। शिल्प कला से भी बहुत आगे जा सकते हैं। अपना अपना उद्योग करिए, बिजनेस करिए, इससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। कैरियर काउंसलर के लिए अपने समाज में होना चाहिए कि कौन सा बच्चा 10वीं पास किया है, उसके लिए हम क्या मार्गदर्शन करें, इंटर के बाद क्या मार्गदर्शन दिया जाए। BA, BSc, MBA, ये सब कुछ जो डिग्रियां करते हैं, MBBS, डॉक्टर जो भी बनते हैं,
साइंटिस्ट बनते हैं उसके लिए एक दिशा निर्देश दिया जाए। तो हमारी सामाजिक जो कमेटियाँ हैं उसके लिए ऐसा निर्देशन मिलना चाहिए कि हमें समाज के लिए कैसे बढ़ाएं। इसके साथ ही प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो ये देश जो है विश्व गुरु था और विश्व के लोगों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय आदि तमाम 20 विश्वविद्यालय यहाँ पाए जाते थे। यहाँ थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस अनेक देशों के विद्यार्थी यहाँ करके शिक्षा ग्रहण किया करते थे और इस देश को विश्व गुरु बनाया। बुद्ध की शिक्षाओं ने विश्व गुरु बनाया। लेकिन अभी हमारे सागर जी बात कर रहे थे, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, तो बहुत अच्छी बात करते हैं सागर जी जहाँ भी जाते हैं। तो जो MBBS की डिग्री है, ये आसान बात नहीं है MBBS की डिग्री लेना। आपके समाज के लिए बहुत अच्छा एक मार्ग खुला हुआ है हमारे समाज के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको अपना सरकारी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए बहुत अतिशीघ्र। और जो भी रिजर्वेशन भारतीय विश्वविद्यालय में मिलता है वो आप लोग लीजिए। अनेक लोग MBBS में एडमिशन लेते हैं और आधी फीस में भी जैसे जो होता है उनका जो सिस्टम है आप लोग लीजिए, जैसे अन्य लोग ले रहे हैं। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी शिक्षाओं पर जाइए जैसे अन्य लोग हैं। इसी के साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हम लोगों को मेडिटेशन करना है, हम लोगों को अनेक प्रकार के जो योगासन होते हैं उसको करना है, सीखना है और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। रोजगार के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार परख होना चाहिए। रोजगार यदि नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीबी की ना बाबा साहब को पसंद थी, ना भगवान बुद्ध के लिए गरीबी पसंद थी। तो गरीबी में रहना क्या है, एक अभिशाप है। इसी के साथ ही हमारा जो आपसी द्वेष भाव चलता है, जो हमारे समाज के लोग हैं, 3 प्रकार के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। एक समाज वो है जो बाबा साहब के आशीर्वाद से IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना। उसमें मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को याद करते हैं, बौद्ध धर्म के लिए याद करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे हैं कि अपने ऐशो और आराम में लगे हुए हैं। तो उनको ना तो बौद्ध धर्म से मतलब है, ना बाबा साहब से मतलब है। एक दूसरा पायदान है एकदम मध्यम वर्गीय लोग। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम सभी लोग मध्यम वर्गीय में आते हैं। तो इनके आपस में कुछ समस्याएं चलती हैं, तो उसको दूर कीजिए। हम सब लोग एकजुट होकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। और एक समाज वो है जो शाम को देखता है कि मेरे पास 50 रुपये आ जाए तो शाम के लिए आटा आ जाए, दाल चावल सब्जी रोटी आ जाए, परिवार का पालन पोषण चले। एक समाज में हमारा एक स्तर ऐसा भी है। अब ना तो नीचे के पायदान वाले हमारे जो समाज के लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो क्या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, क्या बाबा साहब को जानेगा। जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो हमारे समाज में ही उच्च वर्गीय उसको कह रहा हूँ, जो जाए नौकरी पेशा व्यवसाय बिजनेस डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं कर रहे। तो ठीक है, आप लोगों ने जैसा ये आयोजन कर रहे हैं और आयोजन करते आ रहे हैं गत वर्षों से, मैं तो यही मंगल कामनाएं करता हूँ, ऐसे ही हमेशा करते रहें। इसी के साथ सम्राट अशोक की यदि हम बात करते हैं, सम्राट अशोक को भी पता था कि मेरे आने वाली पीढ़ी है वो नालायक पैदा होगी। हम सब लोग क्या है, सम्राट अशोक के वंशज हैं कि मेरी पीढ़ी आने वाली जो है नालायक होगी, वो कुछ नहीं। पहली बात तो लोग इतिहास को ही नष्ट कर देंगे, इसीलिए मैं इन शिलालेखों को पत्थर पर उकेरता हूँ। तो कैसे 84,000 बुद्ध स्तूपा, बुद्ध विहार शिलालेखों को उन्होंने खुदवाया और संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण जम्मू द्वीप में शिलालेखों को लगवाया। 84,000 का मतलब हो गया जम्मू द्वीप हमारा आपका अरब कंट्रीज की बॉर्डर सीमा तक, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान आज का, तक्षशिला विश्वविद्यालय वहीं होता था। तो संपूर्ण जम्मू द्वीप में ये बौद्ध धर्म था, सम्राट अशोक का शासन था। कैसे लोगों ने इस धर्म के लिए नष्ट कर दिया और आने वाली पीढ़ी इतनी नालायक पैदा हो गई कि वो ना तो अच्छा समझ पा रही है, ना ही बुरा समझ पा रही है। सब कुछ पता होते हुए भी अपने बच्चों को ऐसे नरक में धकेलते जा रहे हैं। स्वयं परिवार का जो मुखिया है, हालांकि सभी लोग शराब भी नहीं पीते हैं,
लेकिन मैं संपूर्ण देश में घूमता हूँ। संपूर्ण मैं महाराष्ट्र में भी रहा था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, जितना भी राज्य है मैं सभी राज्यों में घूमता हूँ, देखता हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था को देखता हूँ। सिर्फ एक महाराष्ट्र ही ऐसा है कि बौद्ध धर्म के द्वारा महाराष्ट्र ने काफ़ी उन्नति की है। बौद्ध धर्म को अच्छे से वो जानते हैं। इधर लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश को यदि हम देखते हैं तो यहाँ थेरवादा बुद्धिज्म ना होकर के महायाना ट्रेडिशन है। आप कभी भी महायाना ट्रेडिशन को अलग ना समझिए, वो भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। थेरवादा बुद्धिज्म वाले लोग जो हम लोग हैं, थेरवादा बुद्धिज्म, तो हम भी भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। एक समय सम्राट अशोक के समय में इस बौद्ध धर्म के 18 भाग हो गए थे, तो विभिन्न प्रकार के मतांतर के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस। तो वो जैसे समस्त नदियों का जल एक समुद्र में जाके मिल जाता है, इसी प्रकार से हम सभी विश्व के एवं भारतीय बौद्ध लोग, सभी लोग किसको मानते हैं? भगवान बुद्ध के लिए मानते हैं। तो इसमें कोई भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, चाहे वो महायाना ट्रेडिशन का है, कोई लामा जी हैं, कोई दलाई लामा जी हैं, या अन्य कोई याना के लोग हैं, तो किसी भी प्रकार का द्वेष हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार के बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटियाँ जो विश्व में चल रही हैं, मैं थाईलैंड में देखा, थाईलैंड का कल्चर मैंने देखा कि कैसे एक भिक्षुओं का सम्मान होता है। भिक्षुओं का सम्मान क्या होता है? मैं कोचीन, जहाँ आंध्र प्रदेश, पश्चिमी भारत में कहीं है, उतरा था, वहाँ कितना बेइज्जती की हम लोगों की। 4-5 लोग थे हम भिक्षु लोग, और यदि हम बैंकॉक जहाँ से थाईलैंड उतरे थे, हम लोगों का इतना सम्मान किया। और सबसे पहले वापसी में यदि हम आते हैं तो सबसे पहले हमें ही बैठाया हवाई जहाज में कि भंते जी को पहले, एक रिजर्वेशन की लाइन पहले। सड़कों पर यदि भिक्षु लोग जा रहे हैं तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो गाड़ी को रोक देता है। एकदम शांत माहौल है। 97% बुद्धिस्ट आबादी वहाँ निवास करती है। यहाँ के समय में वहाँ के समय में मात्र 1.5 घंटे का अंतर है। वहाँ की स्त्रियाँ बहुत मजबूत हैं। मजबूती का मतलब है अपना रोजगार करती है। रोजगार का मतलब है अपना व्यवसाय, बिजनेस, चाहे अपना जो भी फास्ट फूड है वो अपनी दुकान चलाती हूँ, चाहे कि नौकरी करती हूँ। अधिक से अधिक मैंने ऐसे देखा कि वहाँ का पुरुष भी नौकरी पेशा करता है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी रोजगार करती हैं, मतलब अच्छे से अच्छे मेहनत करके। और बताइए वो व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा। जितनी भी विदेशी गाड़ियाँ हैं, मैंने वहाँ देखा कि कैसे एक छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीदे हुए है। सभी लोग वहाँ अमीर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत की अपेक्षा फिर भी गरीब देश है। इसी के साथ वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आप जापान को देख लीजिए, बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, समता और समानता पर आधारित है, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है। हमारे भारत में जातिवाद का जो दंश है एक दिन बहुत ही दंदल में धकेल देगा। जापान में प्रतिवर्ष तूफान आते हैं, प्रतिवर्ष भूकंप आते हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था जो है तुरंत इकोनॉमी खड़ी कर देता है जापान। देखिए कितना 800 किलोमीटर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेनें वहाँ की चलती हैं। यदि 18 सेकेंड भी वहाँ की ट्रेन अगर लेट हो जाए तो वहाँ जवाब देना पड़ता है रेलवे संपूर्ण डिपार्टमेंट के लिए। हमारे यहाँ 18 घंटे भी लेट हो जाए तब भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ जातिवाद चरम पर है। और ये जो हो रहा है आज भारत में, अखंड भारत की बात लोग करते हैं। अखंड भारत क्या है लोगों को नहीं पता। अखंड भारत सम्राट अशोक के समय का है, चंद्रगुप्त के समय का है। आज लोग खंड कर रहे हैं और अखंडता की बात करते हैं। यहाँ क्या आपका लाइन ऑर्डर है, कहाँ आपका शासन व्यवस्था है कि एक व्यक्ति के घर पर जाकर के तोड़फोड़ कर देता है। उसके लिए ना तो कोई कानून है, ना ही कुछ। ये कैसा ये जाति भेद है यहाँ का। यहाँ मानव समान है। कहीं ऐसा ना हो ये पृथ्वी भारत की पुनः ये पृथ्वी लाल हो जाए, कहीं कत्लेआम ऐसा ना हो जाए। और कत्लेआम होने के बाद इस भारत के लोगों को अकल आए कि हाँ, बौद्ध धर्म ही सबसे बड़ा अच्छा धर्म है, जिसमें समता, समानता, करुणा और न्याय की व्यवस्था है, इसमें दया है, इसमें मित्रता है, सभी भाव इसमें समाहित हैं।
एक दिन इनको ऐसा ना लगे कि भारत का जो संविधान है, ये देश संविधान से ही चलेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो क्रिटिकल अवस्था में पाई जाती हैं कि कैसे जितना जहर एक पशु पक्षी में नहीं होता है, एक सर्प में नहीं होता है, जितना जहर मानवों में आज पाया जा रहा है। एक मानव मानव का शत्रु है, एक मानव मानव के लिए कत्ल करने की सोचता है, एक मानव मानव को नीच समझता है। ये कहाँ का आपका न्याय है? तो मैं तो यही कहूँगा, अतिशीघ्र जितने से जल्दी हो सभी लोग, भारत के लोग बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के साथ हमारा जो भारत का संविधान है परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा जो समायोजित है, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सब भारत के लोग हैं, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और किसी विभिन्न उनके मन मर्जी से नहीं चलेगा। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस मंच से कुछ गलत ना निकल जाए, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, एक बार मैं पुनः इस समिति को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। इतनी जो समिति के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, जितने भी बाहर के जो लोग आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके, और इस समारोह के लिए थोड़ा भी योगदान किसी ने दिया है, चाहे वो किसी प्रकार का योगदान है, श्रमदान है, चाहे अपने मेहनत के द्वारा कोई श्रम किया है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं पुनः उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, और उनके लिए मंगल कामना अपनी पाली भाषा में देता हूँ। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी लोग निरोगी बने और ऐसे ही पथ प्रदर्शन आगे को बढ़ते रहें। आप सबका कल्याण हो, कल्याण हो। वो सभी पंडित लाल सिंह वर्मा जी जाओगे से जाओगे। नीचे से हमने कूपन जो है खोलने शुरू करे हैं, जिसमें 12वें नंबर पर जो है कूपन होगा। भी जाए तो सबका नाम पुकार रहे हैं, इनका नाम कोई नहीं पुकारेगा। इस कूपन में आप लोगों के लिए जो इनाम है वो है कप। तो मैं सभी कूपन के नंबर बताऊंगी और आप एक एक करके जाइएगा। 744, 1780, 1490। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जय वीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभारंभ साय श्री बनते का। अगले कूपन के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, अभी जस्ट थोड़ी ही देर में। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया वो आए, और चूँकि काफ़ी देर से उनको मैं बुला पाया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अपने विचारों से पार्टी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर शुभ अवसर पर भीम महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी और आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। सम्मानित मंच आदरणीय बंते जी और पंडाल में बैठे मेरे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति
सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के बारे में आप सुबह से सब लोगों के विचार सुन रहे हो और बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। बाबा साहब कह रहे हैं ना, हमसे बड़ा आया कोई मंच किसी एक विशेष जाति के नहीं लिए करा, उन्होंने सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ दे करके गए। वो हमारे मसीहा, जो कह रहे हो तो मान लेगा। हम उनको अपना मसीहा मानते हैं साथियों, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही आज हम इस मंच से संबोधन कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब की हर मंच पर एक बात होती है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब की बात को जिन्होंने मान लिया वो ही आगे बढ़ गए, उन्हीं के तरक्की के द्वार खुल गए साथियों। बाबा साहब एक बात कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहब को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने आज जो हम कुछ भी हैं वो बाबा साहब की बदौलत है। आज हम अगर सीना तान के चलते हैं और सर उठा करके चलते हैं तो वो किसी और की देन नहीं है, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। साथियों, बाबा साहब कैसे मसीहा के रूप में थे, हम तो उनके अनुयायी हैं और मैं तो बाबा साहब को बहुत मानता हूँ। मैंने खुद इस समिति के लोगों से कहा भाई मैं इस कार्यक्रम में जरूर आऊँगा और मैं समिति का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आमंत्रण देने के लिए ग्रेटर नोएडा मेरे घर पर पहुँचे थे। तो मैं आयोजक समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, बहुत समय हो गया है, तो मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।